ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बताते, जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी यूपी की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने संविधान पर सवाल उठाए, उन्होंने मौलाना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी बड़े बड़े बयान दिए, जिसको लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ वो सब बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें मौलाना मदनी के बयान से। उन्होंने संविधान को लेकर और सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह सवाल उठाया है कि सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट फैसले लेती है। देखिए, ये जो मौलाना है, मौलाना महमूद मदनी, इनका काम है कि देश में नफरत फैलाना। ये उसी गैंग का हिस्सा है जिसमें मौलाना अरशद मदनी है, जिसमें वो तमाम कट्टरपंथी हैं जो भारत में रहकर भारत का खाकर उसके बाद गाते किसका है ये लोग समझ सकते हैं। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, इन लोगों को सरकार से दिक्कत है, इन लोगों को कानून व्यवस्था से दिक्कत है। अरे इतनी दिक्कत है तो भारत में क्या कर रहे हो भाई? चले जाओ, तुम लोगों को जहां मन लगता है वहां। आप भारत में रहकर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, हर 2-4 महीने में एक मौलाना इसी तरह से पैदा होकर सामने आता है और वो इजुल फिजुल की बातें करता है। उन्होंने 3 तलाक को लेकर ये वाला बयान दिया है कि सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के फैसले लेती है। सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट फैसले ले रही है, और जब मुसलमानों के हक में फैसले देती है सुप्रीम कोर्ट, तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? 3 तलाक की बात हो, दूसरे तमाम मुद्दे हैं, आतंकवादियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है 2 बजे, तब इन मौलाना की बोलती बंद नहीं होती है। लेकिन जब देश हर दिन विकास कर रहा है, आप देखिए कि भारत की जीडीपी पिछले तिमाही की 8.2 रिकॉर्ड दर्ज हुई है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इन मौलवी मौलानाओं के जो है होश उड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि अब जब देश इतना आगे बढ़ रहा है, जब विकास की बातें हो रही है, तो इनकी कट्टर मानसिकता पीछे छूट रही है। इसने क्या कहा है? इसने आरोप लगाया है कि इस्लाम के दुश्मन इस शब्द को गलत तरीके से पेश करने के लिए जिम्मेदार हैं। मदनी कहता है इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को गाली, झगड़े और हिंसा का दूसरा नाम बना दिया। लब जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए किया जाता है। दुख की बात है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार लोग भी बिना शर्म के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्या ही कहा जाए, मतलब बेशर्मी की हद होती है। इनको थोड़ा भी शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। अगर ये आप बयान दे रहे हैं तो एक बार वीडियो देख लेते कैसे थूक जिहाद होता है, एक बार वीडियो देख लेते कैसे वक्फ ने अतिक्रमण किया है पूरे देश में। पर वो तो यही कह रहे हैं ना कि जिहाद एक पवित्र शब्द है। अरे तो पवित्र सब है, मानते क्यों नहीं हो? पवित्र तो कुरान भी है, कुरान को क्यों नहीं मानते हो? अगर इतनी ही पवित्रता की बातें कर रहे हो भाई, तो जो जो चीजें पैगंबर मोहम्मद साहब ने सिखाई है उसको मानो। ये कट्टरपंथी सोच क्यों लाए हो भारत में? आप कह रहे हैं कि ये जिहाद हमको जो है वो बदनाम करने के लिए किया गया है, तो क्यों जब कांवड़ यात्रा चलती है तो क्यों हिंदुओं के खाने में थूक लगाया जाता है? क्यों अवैध अतिक्रमण कब्जा किया जाता है? आप कह रहे हैं कि लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद ये सब नाम दिए गए, तो अगर करेंगे तो इसको फिर क्या नाम दिया जाएगा? थूक प्यार, लब प्यार, लैंड प्यार। अगर इस तरीके से आप नफरत फैलाएंगे, इस तरह से जिहाद करेंगे, तो लोग तो इसको ऐसे ही कहेंगे। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। आप देखिए कि कितनी हिंदू लड़कियों के साथ हर साल लव जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं। उनको जबरन प्रेम जाल में फंसाया जाता है, झूठा लालच दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और ब्रेन वॉश करने के बाद उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपको विदेश लेके जाएंगे, सब कुछ पलट जाएगा, काया पलट जाएगी। और वो लड़की से जबरदस्ती शादी की जाती है, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके बाद कई लड़कियों को तो जान से मार दिया जाता है। और इस तरह की हैवानियत होती है जिसकी कल्पना मात्र से लोगों की रूह कांप जाती है। तो ये लोगों को जिहाद क्या सिखाएंगे? अगर थोड़ी भी शर्म होती, थोड़ी भी हया होती, तो कम से कम मुसलमानों को सही संदेश देते। आज जब देश का मुसलमान ये समझ रहा है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हमारे विकास के लिए काम कर रही है, ये जिहाद को लेकर बोलते हैं और ये कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों की स्थिति खराब है। जब कांग्रेस की सरकार रही 50 साल 60 साल, देश में दूसरे पार्टियों की सरकार रही गठबंधन की, तब मुसलमानों की स्थिति अच्छी थी। आए दिन देश में दंगे होते थे, तब मुसलमानों की स्थिति अच्छी थी। किसी मुसलमान को घर नहीं मिला था, किसी के घर में शौचालय नहीं गई थी, बिजली पानी सड़क से दूर थे। आज जब नरेंद्र मोदी ने सबके घर में सब कुछ पहुंचा दिया तो आज देश में स्थिति खराब हो गई। कह रहे कि मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है। अब मुसलमान कैसे सुरक्षित है भाई? हर मुसलमान को एसपीजी सुरक्षा देनी चाहिए।
Z+ कैटेगरी की तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। आप देखिए कि देश में स्थिति कितनी अच्छी है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है 2017 में। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक भी आतंकवादी हमले हुए हैं? उत्तर प्रदेश में एक भी सुनियोजित बड़ा दंगा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है? जो अखिलेश के समय में होता था, जो मुलायम सिंह यादव के समय में होता था, जो कांग्रेस की पहली सरकारों में होता था। सारी चीजें बदली है। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल, सब जगह स्थिति कंट्रोल में है। लोग चैन की सांस ले रहे हैं, लोग शांति से जीवन जी रहे हैं। जो कट्टरपंथी सोच लेके आगे बढ़ रहा है, सरकार उसका इलाज कर रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। विकास दुबे का इनकाउंटर होता है तब ये मौलवी मौलाना क्यों चुप हो जाते हैं? तब इनको समझ में नहीं आता है। वहां पे जाति धर्म नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे ही किसी मुसलमानों की बात होगी, किसी आतंकियों की बात होगी, इनके अंदर का जिन्ना तुरंत प्रकट हो जाता है। उसके बाद आप आगे देखिए इनके बयान। ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि देश में इस समय डर का माहौल चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है। देश के संविधान ने हमें धर्म की आजादी का अधिकार दिया है, लेकिन धर्म बदलने के कानून के जरिए इस बुनियादी अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इस कानून का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि किसी धर्म को मानने वाले को डर और सजा का सामना करना पड़े। दूसरी ओर घर वापसी के नाम पर लोगों को किसी खास धर्म में बदलने वालों को खुली छूट है, उनसे कोई नहीं पूछता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इतना ही डर का माहौल है तो आप इस तरह से खुलेआम बयान कैसे दे रहे हैं? अगर आपको डर लगता होता तो आप तो घर में घुस के रहते, बिल में छुपे हुए। आप तो सरेआम माइक पर आ रहे हैं, हजारों लाखों लोगों के सामने इस तरह से भाषण दे रहे हैं। अगर देश का मुसलमान इतना डरा होता तो क्या आप इस तरीके से सरेआम इस तरीके की बातें करते? इस तरह से सरेआम आतंकी हमले होते? ये थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद ये जो होते हैं, क्या ये सामने आता? कहीं कोई डर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने की रणनीति है कि देश का 90% मुसलमान जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में, उसके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है, वो देश में खुश है। लेकिन ये जो 2-4-10% वाले मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं, इन लोगों के चलते दूसरे मुसलमानों पर सवाल उठते हैं। मुसलमानों को गुमराह तो कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ वो हिंदुओं को लेकर भी बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुर्दा कौम है जो वंदे मातरम कहते हैं। देखिए इनको जो है ना, अब योगी आदित्यनाथ इनका इलाज करेंगे कि कौन मुर्दा है और कौन जिंदा है। इस मौलाना की अभी जो है ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये लग रहा है कि ज्यादा बूढ़े हो गए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए कि हिंदुओं के लिए ऐसा सरकार ने कर दिया है जो आप इतना ज्यादा छटपटा रहे हैं। हिंदुओं को घर मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं। हिंदुओं को शौचालय मिल रहे हैं, आपको भी मिले। बिजली, पानी, सड़क, राशन, यहां तक कि 10-10 लाख रुपए जो बिहार में दिए गए, 14 लाख मुसलमान महिलाओं को दिया गया। अब हिंदुओं का मंदिर बन रहा है तो भाई इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसी आक्रांता ने आकर भारत में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटी। अगर आज वो न्याय मिल रहा है, आज वहां पर मंदिर बन रहा है, सनातन का जागरण हो रहा है, तो इसमें आप लोगों की इतनी दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत हो रही है कि बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़ा गया, या बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा फैसला क्यों आया कि राम मंदिर बन गया। पहले तो इनको यह बताना चाहिए बाबर इनके हैं कौन। हिंदुस्तान के मुसलमानों का बाबर से क्या संबंध है? अरे आप भगवान श्री राम के वंशज हैं। सारे हिंदू जो हैं कन्वर्ट होके ही आप बने हैं मुसलमान। आप जो हैं एक बात तो ओरिजिनल मुस्लिम है नहीं, लोगों को सब कुछ मालूम है। तो आप इस तरह से लोगों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं ताकि किसी तरह माहौल खराब हो, किसी तरह। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2027 में, उससे पहले मुसलमानों को एकजुट करो, क्योंकि अखिलेश की राह में मायावती रोड़ा बनने जा रही हैं। तो इसलिए इनके होश उड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हमने भी विकास दुबे का जिक्र किया। इसके बाद कई ऐसे नाम हैं। आप देखिए कि हिंदुओं में जातियों पर एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं कि ब्राह्मणों का क्यों किया, ठाकुरों का क्यों किया, यादवों का इतना किया। अगर किसी पे कार्रवाई नहीं होती तो ब्राह्मण, ठाकुर, यादव ये मुसलमान है, ये जाटा मुसलमान है। दूसरी कुर्मी है, कुशवाहा है, कायस्थ हैं, ये क्या मुसलमान है? कार्रवाई सब पर हो रही है। और जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है तो हिंदू में तो कोई छांगुर नहीं पकड़ाता है। ये छांगुर बाबा हैं, ये मौलाना तौकीर रजा है, ये जितने भी कट्टरपंथी ये धर्म बदलवाने वाले होते हैं, ये आतंकी शाहीन से लेकर जितने भी हैं, आप क्यों नहीं हिंदुओं में किसी एक को बाहर खड़े कर पाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहा है? सिर्फ झूठा एलिगेशन लगाते हो। और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले इन लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि यही सुप्रीम कोर्ट है जब CAA NRC कितनी लंबी सुनवाई करता है, उसमें कोई भी मुद्दा आता है, 3 तलाक कितनी लंबाई सुनवाई होती है, सबको मौका दिया जाता है।
जो आप देश के खिलाफ काम करेंगे उसके बाद चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर रोक लगा दे। सर कई मौलाना ऐसे भी है जो इनकी बातों का समर्थन नहीं कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी की ओर से ये भी कहा गया कि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है, जो इस भारत का है उसे वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा और जो नहीं बोलते हैं वो उनका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन हम यही कहेंगे कि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है, आप उस पर थोपिए मत। देखिए, पहली बात तो वंदे मातरम बोलना संविधान ने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा है, ये अपनी श्रद्धा होती है। हम जिस देश में रह रहे हैं, जो हमें संविधान मिला है, जो लोकतंत्र मिला है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, जहां रहकर आप इतनी घटिया से घटिया हरकत करते हैं उसके बाद भी खुलेआम घूमते हैं, अगर आप वंदे मातरम बोल देंगे तो इसमें आपकी क्या दिक्कत है? आप कह देंगे जो मुर्दा कौम है वो वंदे मातरम कहती है। अरे हिंदू तो सिर उठाकर वंदे मातरम गर्व से कहता है। आरएसएस का तो नारा ही है नमस्ते सदा वत्सलम। आप देखिए कि किस तरह से लोगों को सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की कोशिश है। वंदे मातरम का सीधा से अर्थ है कि भारत माता मैं तुम्हारा वंदना करता हूं, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? इसका मतलब ये लोग भारत माता को माता नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके जहन में जिन्ना बसा हुआ है, इनका पाकिस्तान प्यार है इनसे, तो इन लोगों को लगता है कि अब जो है भारत में कुछ दाल गलने वाली नहीं है। योगी हैं यूपी में, कुछ करेंगे तो फिर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ऐसे मौलानाओं का जल्दी इलाज किया जाएगा। ऐसे कई मौलाना देखिए जेल में चक्की पीस रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा हो या उसके और भी जैसे बहुत सारे मौलाना हैं। तो अब जो है ये मदनी जैसे लोगों की बारी है, ये कभी कभी घड़ियाली आंसू बहाएंगे, कभी किसी ऐसे मुद्दे पर आ जाएंगे सामने कि हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन आप देखिए कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें ये लोग जानबूझकर इतना बवाल करते हैं ताकि लोगों में मैसेज चला जाए कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, सरकार मुसलमानों को डरा रही है, सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। जबकि ऐसी कोई, आप देखिए कि आप एक खबर बता दीजिए, आज देश का मुसलमान खुश है क्योंकि वो मुख्य धारा में आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने लंबे समय तक उनको अंधकार में रखा, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से दंगे उनके समय में हुए और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम किया, आप देखिए आज स्थिति कितनी बेहतर है। आज देश में सबसे ज्यादा अभी तक जो मुस्लिम आईएएस आईपीएस बने हैं वो अब बन रहे हैं, अभी तक जो मुसलमानों की नौकरी लगी है वो अब लग रही है, सबसे ज्यादा काम हो रहा है मुसलमानों का। उसके बाद भी आप लोग अगर कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ये जो मुसलमानों का झूठा ठेकेदार बनने की नाटक कर रहे हो, इसे पूरी तरह से बंद करो। जनता इस बात को समझती है और योगी आदित्यनाथ तो लगातार कह ही रहे हैं कि ऐसे जो भी मौलाना मौलवी होंगे जो दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे, जो जिहाद पैदा करने की कोशिश करेंगे, 7 पीढ़ियों से हिसाब लेंगे। और लग रहा है कि अब ये अरशद महमूद, ये इन्हीं लोगों की बारी है, क्योंकि इन लोगों से लोग ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। ये जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष पद पर हैं और वहां बैठकर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर लोगों पर होगा। और अगर नकारात्मक असर फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से इनका इलाज करेंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने बयान दिया, उसको लेकर रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे, चाहे वो वंदे मातरम को लेकर बात हो या फिर सीएम योगी की बात हो। सीएम योगी ने भी साफ कह दिया कि ऐसे मौलाना को बख्शा नहीं जाएगा, इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेगी। जिस तरीके के ये बयान दे रहे हैं उसका जवाब भी जल्दी दिया जाएगा। अब ऐसे में मौलाना को क्या एक्शन लेते हैं सीएम योगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।